तो वहां कुंभ पड़ता है। दूसरा, जब वहां से जब देखा देवता लोग आ गए तो वहां से कलश लेके भगे, उज्जैन में जाके रखा, वहां कुंभ पड़ता है। फिर देखा देवता लोग आ गए, फिर कलश लेके भगे तो इलाहाबाद में वहां कलश रखा, वहां जाकर के फिर जब देखा देवता लोग आ गए तो फिर हरिद्वार हर की पौड़ी में रखा। तो कहते हैं हर की पौड़ी में अमृत गिरा था, तो जो नहाते हैं तो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। यही फल है हर की पौड़ी का, यही महत्व है कि हर की पौड़ी में ही कलश रखा था और कलश रखते ही छलक जाता था, तो वही अमृत का फल ये। तो जब वहां गए तो भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप रख लिया और वहां से गुजर रही थी तो इतनी सुंदर थी, तो राक्षस लोगों ने कहा कि अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम हमारा निपटारा कर दो, तुम कहां कहां रहती हो। तो उन्होंने कहा भिलिनी ने बुलाया तो मैं चली गई, धन्ना सेठ ने बुलाया तो मैं चली गई, नरसी जी ने बुलाया तो मैं चली गई। राक्षस लोगों को यही नहीं पता चला कि ये भगवान के भगत थे, तो भगवान के भगत को घर में कौन जाएगा, भगवान ही जाएगा। ये पहचान नहीं पाए कि ये विश्व मोहिनी भगवान विष्णु हैं। तो उन्होंने कहा तुम हमारा निपटारा कर दो। कर ठीक है, मैं निपटारा कर दूंगा, पर हां विश्वास करना पड़ेगा। अब विश्वास तुमको करना पड़ेगा। एक तरफ राक्षस बैठा दी गए, एक तरफ देवता बैठा दिए, और उसमें से उंगली डाल के देखा और देखा ये ऊपर का जो भाग है पतला पतला है और नीचे का भाग गाढ़ा गाढ़ा है। अब गाढ़ा तुम पी लेना और पतला पानी पानी इनको पिला दिया जाए। अब वो मान गए बात को, क्यों, करार था कि मैं जो कुछ करूं तुम मना नहीं कर सकते। अब भगवान विष्णु ने क्या किया, धीरे धीरे सब देवताओं को पिलाने लगे। उसी समय राहु जो था उसने सोचा ये कुछ छल हो रहा है, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया और जब पिला रहे थे तो भगवान ने जब पिलाया तो सूर्य चंद्रमा ने कहा ये राक्षस है, और उसी समय भगवान विष्णु ने क्या प्रकट होकर के उसका गला काटा, अमर हो गया था। क्यों, अमृत पिया था। तो वही राहु और केतु नवग्रह में विद्यमान हो गए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। वो कान्हा नंद का लाला, मैं तो जो गनिया बनाए गयोरी। वो कान्हा नंद का लाला, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। वो कान्हा नंद का लाला, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। आप तो खाए माखन मिश्री, आप तो खाए माखन मिश्री, आप तो खाए माखन मिश्री, आप तो खाए माखन मिश्री। हमें तो गुड़ धनिया खिलाए गयोरी, हमें तो गुड़ धनिया खिलाए गयोरी। वो कान्हा लाला, हमें तो जो बनिया बनाए गयोरी। वो कान्हा नंद का लाला, हमें तो जो बनिया बनाए गयोरी। आप तो बजाए कान मधुर बंसी, आप तो बजाए बांसुरी बसुरिया, आप तो बजाए बांसुरी बसुरी। हम पैजनिया पहनाए गयोरी, हमें तो पैजनिया पहनाए गयोरी। हमें तो जो बनिया बनाए गयोरी। वो कान्हा नंद का लाला, हमें तो जो बनिया बनाए गयोरी। कान्हा नंद का लाला, हमें तो जो बनिया बनाए गयोरी। मट की थोड़ी मोर माखन खायो, मट की थोड़ी माखन खायो,
मात की थोड़ी माखन कुछ बोल तो खाना सिखाए गयोरी हमें तो जो बनिया बना गयोरी खाना नंद का लाला हमें तो जो बनिया बना गयोरी वो खाना नंद का लाला हमें तो जो बनिया बनाए मैं तो हो गई काना दीवानी मैं तो काना दीवानी मैं तो हो गई काना दीवानी मैं तो हो गई हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी वो काना नंद का लाला वो काना नंद का लाला हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी हमें तो जो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कहते हैं कि जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप रख करके देवता लोगों को अमृत पिला दिया और राहु केतु का गला काट दिया। अब यहां पर देवता लोग बलवान हो गए क्योंकि अमृत पी लिया था और राक्षस लोग कमजोर हो गए। तो राक्षस लोग जब कमजोर हो गए और जब युद्ध हुआ तो राक्षसों लोगों को मार करके भगा दिया गया। जब राक्षसों लोगों को मार करके भगा दिया गया तो इधर राजा बलि जो था उसने भृगुवंशियों को लेकर के ब्राह्मणों को लेकर के यज्ञ करवाया और जब यज्ञ करवाया जो यज्ञ से ताकतवर हो गए और देवता लोगों के ऊपर चढ़ाई कर दी। देवता लोगों को भागना पड़ा और अदिति को भी भागना पड़ा और दिति का राज्य हो गया। स्वर्ग में दिति रहने लगी, राक्षस लोग रहने लगे। अब इधर अदिति अपने पति के पास जाती है, कश्यप ऋषि जी के पास। उनसे कहती है कि मेरे जो पुत्र थे वो बेघर हो गए, उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं, उनका जो घर है छीन लिया गया है। तो मैं अपने पुत्रों के लिए अनुष्ठान करूंगी, व्रत रखूंगी, तो आप हमें व्रत बताइए। तो पयो व्रत बताया। इस पयो व्रत को रखोगी तो तुम्हारे घर में विष्णु भगवान प्रकट होंगे और यही विष्णु भगवान तुम्हारे पुत्रों को इंद्रासन दिलाएंगे, स्वर्ग दिलाएंगे। इधर पयो व्रत किया गया और पयो व्रत जब किया गया तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जब विष्णु भगवान प्रकट हो गए और इधर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे राजा बलि, उसी समय विष्णु भगवान एक छोटा सा रूप वामन भगवान का रख करके पैरों में चप्पल, खड़ाऊं, हाथों में छाता, हाथों में डंडा और क्या कहते हैं राजा बलि के दरबार में जहां यज्ञ कर रहे थे वहां चल पड़े और चल पड़े। जब चल पड़े बोलो राधे राधे बामन का हुआ अवतार, बोलो राधे राधे बामन का हुआ अवतार, अरे बोलो राधे राधे बामन का हुआ अवतार, बोलो राधे
राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे हे बामन का हुआ अवतार बोलो राधे। देखो वो बामन भगवान आ रहे हैं और हाथों में छाता लेकर के, हाथों में कमंडल लेकर के सब लोग उनको दक्षिणा देना, उनके कमंडल को भरना, आशीर्वाद प्राप्त करना। मन का हुआ अवतार बोलो राधे राधे मन का हुआ अवतार सबके पास जाना। मन का हुआ अवतार बोलो राधे शीश पे आके मुकुट विराजे शीश पे आके शीश पे आके मुकुट विराजे शीश पे मुकुट विराजे कानन में आके कुंडल साजे कानन में आके कुंडल साजे कानन में आके कुंडल जय गले फूलों की माल बोलो राधे राधे गले फूलों की माल बोलो राधे राधे बामन का हुआ अवतार बोलो राधे राधे बामन का हुआ अवतार बोलो राधे राधे बामन का हुआ अवतार बोलो राधे हाथ में आके कमंडल साजे हाथ में आके कमंडल जे हाथ में आके कमंडल जे हाथ के कमंडल जे एक हाथ में छाता साजे एक हाथ में छाता जय और रुद्राक्षी माल बोलो राधे राधे और फूलों की माल बोलो राधे राधे बामन का हुआ अवतार बोलो राधे राधे बामन का हुआ अवतार राधे रे कमर में आके पीतंबर साजे कमर में के पीतंबर जे करण पादुका पग में सोए करण पादुका पग सोए याकी झांकी बनी विशाल बोलो राधे राधे झांकी बनी है विशाल बोलो राधे राधे बामन का हुआ अवतार बोलो राधे राधे बामन का हुआ अवतार बोलो बामन भगवान की। अब देखो बामन भगवान अपने पिता के इंद्रो भ्रजसवा स्वस्ति ना दुर्गा विश्वे स्वस्ति नाचारो अरिष्टनेमि स्वस्ति ना बृहस्पतिर्दधातु ओम कर्णेभि शृणुयाम देवा भजपश्रेमाश्रैरङ्गे तुष्टवा गङ्गनौ देवैतान्यदायो सहस्रमूर्ति सहस्रपादावे सहस्रनामे पुरुषाय सहस्रकोटि सुरावे नमो नाराय नमस्ते नमस्ते कृष्णानंद वासुदेव नमस्ते वासुदेव वास्तवनाट्यम सर्वभूतनिवासो श्री वासुदेव नमो रामन देवाय गौरमणिकाय जनायुष्माय गोविंदाय नमो नमः। भगवान। अब देखो बामन भगवान जी जब
राजा बलि के दरबार पहुंचे। राजा बलि से कहा, आप राजा हैं, हम आपके दरबार में आए हैं। तो राजा बलि ने कहा, मांग लो वरदान, क्या चाहिए तुमको? जमीन, जायदाद, हीरा मोती, कितनी जमीन चाहिए, कितना राजपाट चाहिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। वामन भगवान ने कहा, देखो राजा बलि, मुझे इतनी जरूरत नहीं है, मुझे 3 पग जो मेरे पैर हैं उतनी ही जमीन चाहिए, 3 पग। राजा बलि ने सोचा 3 पग से क्या होगा? तो वामन भगवान ने कहा, बस ब्राह्मण को इतना ही चाहिए जितनी मैं चौकड़ी लगा सकूं। भगवान की भक्ति करना, मुझे क्या करना जमीन जायदाद से। शुक्राचार्य जानते थे कि भगवान विष्णु है, 3 पग में तो सब कुछ नाप लेंगे, अरे 3 पग में तो बहुत कुछ कर लेंगे। राजा बलि से कहा, अरे भगवान विष्णु हैं, इनको 3 पग पृथ्वी मत दान करना। राजा बलि ने कहा, अरे भगवान है, ये चाहे प्यार से ले लें और चाहे मार के ले लें, है तो इन्हीं की ना। अब ये प्यार से भीख मांगने आए हैं, 3 लोक का मालिक, तुम्हारे दरवाजे में 3 लोक का कोई मालिक आ जाए, भगवान आ जाए और तुमसे मांगे, है तो सब कुछ उसी का ना। नहीं दोगे तो भी उसी का है और दे दोगे तो भी उसी का है। तो राजा बलि ने कहा, भगवान चाहे कुछ भी, गुरुदेव मैं तो इसको दूंगा। और गुरुदेव समझते थे अगर ये दे देगा तो भिखारी हो जाएगा, इसके पास कुछ नहीं रहेगा, गुरु बचाना चाहते थे। और राजा बलि सोचता था जब भगवान आए हैं तो सब कुछ दे ही दिया जाए, कर लाओ, जल लाओ और इसको संकल्प दो 3 पग का। तो शुक्राचार्य कोटी में घुस गए और छुप गए, उसमें घुस गए, जब तो जल ना निकले तो वामन भगवान ने तिनका उठाया और उसमें डाला, जैसे डाले उनकी आंख में लग गया, उनकी आंख फूट गई, वहां से भगे। भगने के पश्चात जब दान दिया गया, दान के पश्चात का राजा बलि, अब मैं 3 पग पृथ्वी तूने मुझे दे दी। अब ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए, क्या कहना, आकाश हाथ से ऐसे चारों दिशाओं को नाप लिया और एक पैर से सब कुछ नाप लिया। कहा किया, अरे अभी एक पैर तो बाकी रह गया। तो कहा, कहते हैं कि एक पैर का ये मेरा शरीर है, अब एक पैर से मेरे शरीर को नाप लो। तो जैसे ही एक पैर से शरीर को नापने के लिए किया तो क्या कहते हैं, एक पैर से इनके सिर में रखा। बोलो वामन भगवान की, राजा बलि की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। अब राजा बलि को भी नाप दिया। तो वामन भगवान ने कहा कि मैं तेरे से प्रसन्न हूं, अब तू मांग ले वरदान। अब देखो, वामन भगवान छलने गए थे और स्वयं ही छल गए। राजा बलि ने कहा, भगवान अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मेरे जो सुतल लोक में 56 दरवाजे हैं और 56 दरवाजों से जब मैं गुरुजू तो आप ही खड़े मिलना। देखो, छलने गए थे, छली गए। अब यहां पर क्या कहते हैं, विष्णु भगवान चपरासी बन गए। क्या बने थे, भगवान, और राजासी बन के हर दरवाजे में खड़े थे। जहां से राजा बलि निकले तुरंत भगवान के दर्शन हो, जहां से निकले वहां से दर्शन हो। अब लक्ष्मी ने कहा, भगवान ये तो गुजारा नहीं चलेगा, तुम विष्णु भगवान वहां कहां बैठ गए, तुमको तो यहां 3 लोग संभालना है। अब विष्णु लक्ष्मी ने क्या किया कि राजा बलि को भाई बनाया। 1 साल तक उसके पास भी लक्ष्मी रही और विष्णु भगवान भी रहे। अब जब राखी का त्योहार आया तो कहा, भैया आज राखी बंधन है। कहा, हाँ बहन आज राखी बंधन है, तो आज मैं तेरे को राखी बांधूंगी और जो मेरी इच्छा होगी
वो तू देना। कहा बहन जो मेरे पास होगा ना मैं तेरे को दे दूंगा। कहा नहीं, 3 वचन हार जा, दूंगा दूंगा दूंगा। 3 वचन हारा, दूंगा दूंगा दूंगा। कहा बस मुझको ये जो वामन भगवान है ना बहुत ही सुंदर लगते हैं, मुझको यही दे दे। कहा रे ये तो भाई मैंने भगवान विष्णु को अपना चपरासी बनाया था। कहा अब तो 3 वचन तुम हार गए हो। वहां से विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी लेके आई। कहा देखा ना मैंने तुमको बचा लिया, नहीं तो तुम हमेशा जिंदगी भर चपरासी ही रहते। तो मान के भाई तब से कहते हैं ये राखी बंधन जो शुरू हुआ तभी से चला ये भाई को राखी बांधने का। तो अब कहते हैं कि सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु आपने तो बहुत वामन भगवान की कथा सुनाई। तो कहते हैं कि एक गज था, अपने परिवार में इतना लोलुप्त था कि उसको कुछ समझ आता ही नहीं था। अपने बच्चों में मोह ममता करता था, अपने रिश्तेदारों में जाता था, भगवान का ध्यान ज्ञान नहीं करता था। उसने अपने पूरे परिवार को कहा चलो हम क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं। एक सरोवर में गए, वहां सूंड से जल भरते थे, स्नान करते थे, बच्चों को नहलाते थे, पत्नी को नहलाता था, खूब आनंद लेता था। उसी समय क्या कहते हैं काल रूपी ग्रह आया और उस गज को पकड़ लिया। जब गज को पकड़ लिया और ग्रह खूब उसको जल में खींचे, गज बाहर खींचे, ग्रह अंदर खींचे। ये करते करते 1000 वर्ष बीत गए। अब जो ग्रह की जो शक्ति थी वो प्रबल हो गई, ज्यादा हो गई, और जो गज था वो कमजोर हो गया। उनकी पत्नियों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके बच्चों ने सूंड में सूंड लगा करके खींचने की कोशिश करी, नहीं खींच पाया। धीरे धीरे छोड़ने के पश्चात अब उसने सोचा कि मेरा तो और कोई नहीं है। जो रिश्तेदार थे वो भी छोड़ छाड़ के चले गए। दूर से देख रहे हैं कि गज को ग्रह ने पकड़ रखा है, मगर ने पकड़ रखा है। अब उसके मन में यही कहा कि अंत काले मामेवा, अब तो मेरा और कोई नहीं साथी, गिरधर ही साथी है। अब मैं भगवान का ध्यान करूं। तो प्रियों ये गज और ग्रह गजेंद्र मोक्ष आता है। कहते हैं किसी की अगर मृत्यु अटकी हो, जो मर नहीं रहा हो न जी रहा हो, तो कहते हैं गजेंद्र मोक्ष पढ़ना चाहिए।